बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद की ढेरों खुशियों के साथ आज मैं मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल वादिये नीलम में। यूँ तो बचपन की जो ईद की खुशी है वो ज़िंदगी भर दोबारा मैसर नहीं आती, लेकिन आज मेरी ईद इसलिए भी खूबसूरत है कि आज मैं ईद मनाने अपने उन पाक फ़ौज के जवानों के साथ आया हूँ जो मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान करके, अपनी ईदें कुर्बान करके पाकिस्तान की हिफाजत के लिए इन सरहदों पे मामूर हैं। आज का जो स्पेशल प्रोग्राम है पाकिस्तान आर्मी के नौजवानों के साथ है। इनकी ईद कैसे गुज़रती है, ये क्या कहते हैं, क्या जज्बात हैं इनके, क्या एहसासात हैं, अपनों से दूर ईद की जो खुशियाँ हैं वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इसके लिए आपने हमारे साथ रहना है। चांद के पार किनारे तक ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे, ये जाए ऊंचे तारे तक। चांद के पार किनारे तक ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे। अस्सलाम वालेकुम करण साहब। वेलकम टू नीलम वैली। क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल। ईद मुबारक आपको भी। अच्छा, कैसे हैं करण साहब? ठीक हैं, खैरियत से? आप सुनाएं, खैरियत है? ठीक ठाक है? कैसा रहा आपका सफर? ज़बरदस्त जी। तो कैसी गुजर रही है ईद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, अल्लाह का शुक्र है। और सबसे पहले आपको वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच। आप इस इम्पोर्टेंट और खुशी वाले दिन हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर। करण साहब, ईद की रूटीन क्या होती है आप लोगों की? जी, ईद के दिन सबसे पहले फजर की नमाज के बाद कुरान खानी होती है। ठीक है। उसके बाद ईद नमाज होती है। ठीक। और उसके बाद दिन को बड़ा खाना होता है। बड़े खाने में हम आर्मी चीफ का मैसेज पढ़ के सुनाया जाता है सारे जवानों को। उसके बाद मैं एज ए कमांडिंग अफसर अपने फॉरवर्ड ट्रुप्स के साथ ईद करने के लिए फॉरवर्ड विजिट करता हूँ। तो अभी हम लाइन ऑफ कंट्रोल से कितने फासले पे खड़े हैं? हम LOC से 3.5 किलोमीटर पे हैं। ये हमारा बटालियन हेडक्वार्टर है। अच्छा, सीज फायर हुआ है, अभी कोई उस की गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सीज़ फायर के बाद काफ़ी हालात बेहतर हैं। स्पेशली जो यहाँ के लोग सिविलियंस हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। बिज़नेस के हिसाब से, टूरिज़म के हिसाब से काफ़ी बेहतर हालात हैं अभी जो सीज़ फायर में थे। अच्छा, सीज फायर की वजह से टूरिज्म में फ़र्क पड़ा है? काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई, टूरिज्म का हब है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है नीलम वैली के हिसाब से, क्योंकि टूरिज़म का हब है उस वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। जहाँ पे पहले सीज़ फायर था डेफिनेटली लोगों में खौफ होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से सीज़ फायर हुआ है काफ़ी बेहतर हालात हैं। मतलब कोई वो खौफ वाली कैफियत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं है ऐसी हालात। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है करण साहब आपके साथ ईद मना के, हमें भी खुशी हो रही है। तो अब आगे क्या प्रोग्राम है? आगे इंशाल्लाह आपको हम फॉरवर्ड लोकेशन पे लेके जाएंगे। वहाँ पे कंपनी कमांडर आपको ब्रीफ करेंगे और जो हमारे जवानों की ईद के दिन की रूटीन्स होती हैं वो आपको हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। पहले माँ से कुछ पूछा है, पाँव में बाप का जूता है, क्या चाल में खूब रवानी है, कांधे पे नई जवानी है, जिस काम चले हैं चेहरे से वो काम जरूरी लगता है, आंखों में देखा जब उसने पैगाम जरूरी लगता है, कितना प्यारा जिसके लिए सारा करता है, तेरा ही सहारा है इसको बाकी को सहारा करता है। ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे, ये जाए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। नासिर, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ठीक है। मेजर नासिर, ब्रेव कंपनी कमांडर, खुश आमदीद आपको मेरी कंपनी में, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया भाई जान, आपको भी ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन दानिश, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? खैरियत से। अस्सलाम वालेकुम। सूबेदार SJCO ब्रावो कंपनी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। सूबेदार खालिद, प्लटून कमांडर, ईद पोस्ट मुबारक। कमांडर, आपको भी ईद मुबारक। कैसी गुजर रही है ईद? वेलकम, बहुत अच्छी गुजर रही है। तो कैसी गुजर रही है ईद सर? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी ईद गुजर रही है। और आपके आने से हमारी ईद की जो खुशी है वो दोबारा होगी। सही है। और ज़्यादा और वो ज़्यादा अच्छी गुजरेगी। जैसे कि हमें भी बड़ी खुशी हो रही है, और ये मेरी ज़िंदगी की
पहली ईद है जिस पे मैं इतना खुश हूँ और इंशाल्लाह ये ईद आपके लिए एक यादगार ईद रहेगी। इंशाल्लाह। तो ये अब हम अपनी कॉलोनी के एरिया में इंटर हो रहे हैं और ये हमारी पहली एक पोस्ट है जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर है और इस वक्त आप कोई 400 to 500 मीटर अवे फ्राम LOC हैं और ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और जिसके साथ साथ हम अभी जा रहे हैं। सही है। तो अभी हम ऊपर जाएंगे, वहाँ पे जो ओपन एरिया है हेलीपैड का एरिया है तो वहाँ से हम आपको एरिया ओरिएंटेट करवाएंगे जहाँ से आपको एग्जैक्टली लाइन ऑफ कंट्रोल की डिमार्केशन और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो अलाइनमेंट है वो क्लियर हो जाएगी। दुश्मन की यहाँ आंखों में आंखें डाल के ईद की खुशियाँ मनाना कितना मुनफरिद लगता है? ये मतलब इसकी इस तरह बताया जाए कि जब हम इन ख़ास मौक़ों के ऊपर पहले से ज़्यादा अलर्ट भी रहते हैं ताकि ये जो हमारी खुशी हैं इनको किसी की नज़र ना लग सके और हमारे जवान और तमाम लोग इन ख़ास मौक़े के ऊपर आम दिनों की बनिस्बत भी ज़्यादा अलर्ट रहते हैं और डबल ड्यूटी देते हैं। अच्छा, अभी जिस जगह पे हम मौजूद हैं इसकी हाइट कितनी है? ये तकरीबन 7,800 अबव सी लेवल है। 7,800 फीट अबव सी लेवल। ठीक है। और ये मतलब हाइक 10,000 के करीब है और काफ़ी अच्छी हाइट है। अच्छा। जहाँ पे हमारे जवान जो है ना अपने मुल्क की सरहदों का दिफा कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है आपके पास आके भी और फीलिंग भी मेरी बड़ी ज़बरदस्त है। मैं खुद भी बड़ा जज्बाती हो रहा हूँ। क्या कहते हैं, अभी किधर हम जा रहे हैं? अभी इंशाल्लाह हम ये हमारा आगे ब्रीफिंग पॉइंट है जहाँ से कॉमनी ब्रीफिंग पॉइंट है बेसिकली, जहाँ से हम आपको पूरे एरिया का ओरिएंटेट करवाएंगे और आपको LOC की डिमार्केशन और ऑन और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया क्लियरली दिखाएंगे। बर्फपोश जो पहाड़ हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, जंगलात भी इसी तरह बर्फपोश पहाड़, जंगलात और ऊंचे ऊंचे पहाड़, वादियाँ, ये सब यहाँ से आपको क्लियर नजर आएंगे। अच्छा, आप मुझे जनरल एरिया के हवाले से बता दें। ये देखें, अगर आप इस साइड पे अगर आप देखें तो 50 मीटर्स की डिस्टेंस के ऊपर आपको एक ड्राई टी नज़र आ रहा है। रेफरेंस पॉइंट ये ड्राई टी, इसके 12 o'clock जो पीछे कंप्लीट एरिया है और स्काई लाइन के ऊपर रिज लाइन है और जिसके ऊपर आपको एक 3 माउंट्स नज़र आ रही हैं लाइन के अंदर। जो दरमियान वाली माउंट है उसके ऊपर साया, बाकी दोनों के ऊपर धूप है और ये कंप्लीट एरिया इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया है। इसके राइट पे जो आपको ये वैली नज़र आ रही है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आबादी है और बहुत ज़्यादा घर आपको नज़र आ रहे हैं वैली के अंदर, ये भी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया है। और नियरेस्ट डिस्टेंस के ऊपर तकरीबन 800 मीटर के ऊपर एक रिज लाइन है जिसके ऊपर लाइन ऑफ ट्रीज है। ये एनिमी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और ये ऑन एरिया और ये बेसिकली टुवर्ड्स ये जो पिछले वाला एरिया ये सारा ऑन एरिया। अगर आप इस साइड पे देखें तो आपको एक स्नो कवर्ड पीक भी नज़र आएगी आपके बैक साइड पे। तो ये वाला सारा और ये कंप्लीट रिज लाइन जो है ना ये ऑन एरिया बनती है। ज़्यादा हाइट पे वो है, मतलब हमने किसी जगह पैरेलल हैं और किसी जगह हम डोमिनेट कर रहे हैं, किसी जगह वो डोमिनेट कर रहे हैं। ये डिफरेंट फोल्ड्स ऑफ ग्राउंड है और कहीं पे वो डोमिनेट कर रहे हैं, कहीं पे हम कर रहे हैं और ये लेकिन इस जगह पे हम थोड़ा उनसे कोई किसी जगह यहाँ पे हम थोड़ा डोमिनेट भी कर रहे हैं लेकिन जो उनकी पिछली वाली लोकेशंस है वो उसके हम पैरेलल आ रहे हैं। और बेसिकली आप ये देख लें कि ये टुवर्ड्स ऑन एरिया है और हमने इस वक्त एनिमी को फेस किया हुआ है और इस एरिया के दरमियान में तकरीबन 500 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर ये जो दरमियान में नाला है, नाले के अंदर से लाइन ऑफ कंट्रोल गुजर रही है। और ये पोस्ट भी निशाना बनी है। ये बिल्कुल इसी तरह ये डायरेक्ट एनिमी की रेंज में है और इसके अंदर जो पोस्टें हैं ये बिल्कुल उनके सीज फायर वायलेशंस के अंदर उनका निशाना बनती है। अच्छा, ये ब्रीफिंग पॉइंट भी है और ये छोटे छोटे पाइप्स भी नज़र आ रहे हैं, इनका पर्पस क्या है? एक्चुअली ये जिस तरह आप देख लें कि ये ब्रीफिंग पॉइंट के साथ ये एक हेलीपैड है। यहाँ पे ये हेलीपैड बना हुआ बेसिकली इस कॉलोनी को एयर लिंक करने के लिए कि कोई भी हेलीज आता है, कोई VIP विजिट्स आते हैं या हमने रीइंफोर्समेंट करनी है या एमरजेंसी एवोक्यूएशन करनी है, उसके लिए ये हेलीपैड यूज़ होता है। और जो भी इसके अलावा हमारे जो खास तौर पे विजिटर्स आते हैं यहाँ पे उतरते हैं और यहाँ से हम उनको ब्रीफिंग पॉइंट पे ले आते हैं, वो यहाँ पे बैठते हैं। तो इन पाइप्स के ज़रिए जो इम्पोर्टेंट लैंड मार्क्स होते हैं ये उसके ऊपर फिक्स किए होते हैं और देखने वाले को आसानी होती है, जब वो इसके अंदर से देखता है तो डायरेक्ट उस लैंड मार्क्स के ऊपर पहुँच जाता है। ये झंडे मिट्टी के झंडे, ये जाए ऊंचे तारे तक, चांद के पार किनारे तक। ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे, ये जाए ऊंचे तारे तक, चांद के पार किनारे तक। ये बंदे मिट्टी के
सामने हमें बंकर से नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हमारा एक मेन वेपन का बंकर है ठीक है, और जिसके ऊपर वेपन लेड है ठीक। और यहाँ पे हमारे जवान ड्यूटी दे रहे हैं। अच्छा, तो आपकी मुलाकात उन जवानों के साथ कराते हैं। कितने जवान होते हैं? ये एक वेपन है, इसके 3 नंबर होते हैं अच्छा, और एक डेट कमांडर होता है, 2 उसके साथ जवान होते हैं और तीनों ट्रेन होते हैं। तीनों ट्रेंड होते हैं इस वेपन के ऊपर और उनकी अपनी अपनी मुख्तलिफ ड्यूटीज होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी खैरियत, खैर मुबारक। आप भी ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो आप अमजद हैं, जी मेरा नाम अमजद है, आपका घर किधर है? मेरा घर मुजफ्फराबाद से। आप मुजफ्फराबाद से। आप जी लास्ट ने कदीर हूँ मानसर को मेरा घर है सर। जी जी आप स्पाई इश्तियाक नीलम से। कैसा लग रहा है बंकर में आपकी ईद है? बंकर में तो खड़े होने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि ये मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ अपने मुल्क के लिए खड़ा हूँ। तो बाकी ये कि ड्यूटी दे रहा हूँ दुश्मन के सामने, अपने दुश्मन मुल्क के लिए, कौम और मुल्क के लिए। तो ये ईद मनाने का तो मज़ा ही मुझे कुछ और आ रहा है। तो बाकी मैं जो है ना इस चीज़ पे भी फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं इधर खड़ा हूँ और मेरी फैमिली, मेरे यार दोस्त वो खुशी से ईद अपनी मना रहे हैं। बड़ी बात है, बड़ी बात है और आप हमारा फ़ख्र हैं। क्या कहते हैं कि आप जब इस मराहिल से गुजर रहे हैं, लोग पूरे पाकिस्तान में आप लोगों की वजह से अमन की नींद सोते हैं और इस तरह की ईद की खुशियाँ मनाते हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को? जी उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छी बातें करते हैं या हमें वेलकम करते हैं। तो वो भी हम बहुत अच्छा फील करते हैं, जो भी हमें मतलब गुड बाय कहते हैं तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो बाकी जो है ना हम अपनी कौम और मुल्क की खातिर हर वक्त अपनी कुर्बानी, जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये एक ईद है हम कुर्बान करने के लिए अपनी खुशी, अपनी मुल्क की खातिर हर वक्त तैयार हैं। ये बड़ी बात है। और घर में किसी से बात हुई है? जी घर में रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह बात होती है, भाइयों से होती है, वाइफ से होती है, वालदा से होती है। जी जी कितने टाइम ड्यूटी करते हैं? ड्यूटी हमारी 24 घंटे होती है, जिस टाइम भी हमें आर्डर मिले हम तैयार हैं इंशाल्लाह। अच्छा, जी कितने कितने घंटे इधर होते हैं? मतलब इधर हम 4-4 घंटे ड्यूटी करते हैं अपनी। फैमिली से आज ईद वाले दिन भी बात हुई है? जी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह बात। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है मेरी। वालदेन? जी वालदे हैं, वालिद साहब मेरे फौत हो चुके हैं। कदीर, आप बंकर में खड़े होकर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, मुल्क की हिफाजत पे मामूर हैं, क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में जब पाक फ़ौज के हवाले से बातें चल रही होती हैं, लोग खिलाफ बातें करते हैं, प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू है, तो आपको जब पता चलता है अपनी फ़ौज के हवाले से तो क्या महसूस करते हैं? बस जब सुनते हैं हमें बहुत दुख होता है इस बात का, क्योंकि साथ के हमारे भाई या यार दोस्त या हमारे पाकिस्तानी भाई हमारे खिलाफ जब बातें करते हैं तो हम तक ये रिपोर्टें या इस तरह की बातें पहुंचती हैं, यकीन करें दिली दुख होता है हमें, क्यों कि हम इतने मुश्किल वक्त में अपने मुल्क और कौम की खातिर ड्यूटी करते हैं। तो वो हमारे साथ के भाई हमारे मतलब खिलाफ या इस तरह प्रोपेगेंडा करते हैं, तो हम जब सुनते हैं तो हमें बहुत दुख होता है इस बात का। इस गन के हवाले से आप बताइएगा कि इसके जो फंक्शन है कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हैं? जी जब ड्यूटी पे आते हैं तो गन के ऊपर हमारी ड्यूटी होती है। ये गन हमारी दुश्मन के पोस्ट पे ले है, जब भी दुश्मन कोई नकलो हरकत करता है या कोई मतलब वो हमारे ऊपर फायर करने की कोशिश करता है तो जवाबी कार्रवाई में हम भी इस वेपन से उसके ऊपर फायर करते हैं। ठीक है, इसकी रेंज कितनी है? ये 2500 से 3000 इसकी रेंज है। ठीक है, हाँ जी। बिल्कुल सही है। अच्छा, जब वो फायर करते हैं उसी वक्त आप करते हैं? उसी वक्त, हालांकि हमारी गोलियां मैं तो कहता हूँ रास्ते में क्रॉस होती हैं, हम क्योंकि पहले से तैयार होते हैं ना। ये नहीं है कि दुश्मन जब हमें इंडिकेट करता है या मतलब हमें अलार्म देते हैं तो हम अलर्ट होते हैं, नहीं, हम तो पहले से 24 घंटे के लिए तैयार हैं, पहले से अलर्ट होते हैं। जो ही दुश्मन कोई नकल हरकत हम देखते हैं तो हम उसके ऊपर वार करते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान ये प्रोपेगेंडा भी करता है कि वार इधर से होती है, पाकिस्तान की तरफ से। देखें हम तो दुफाई हैं इंशाअल्लाह ताला, हम तो किसी किस्म का मतलब इस तरह की वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अपने कौम और मुल्क की खातिर हम अमन चाहते हैं। ये नहीं है हम जंग चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। तो अगर हमें दुश्मन मजबूर करता है तो फिर हमें मजबूरन उसका जवाब हमें देना पड़ता है। लेकिन कदीर, वो तो फायरिंग करते हैं तो आबादी पे करते हैं, आप लोग भी आबादी पे नहीं, क्यों? हम तो हमारा टारगेट जो है पोस्टें होती हैं, उनको भी ये चाहिए कि हमारे जो सिविल आबादी है इनके साथ इनका तो कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो टारगेट करते हो तो हमारे पोस्टों को करें, हमारे साथ लड़ाई जो भी है उनकी वो करें, हम फायर का जवाब फायर, उनको ईंट का जवाब हम पत्थर देंगे। ठीक है, इनका जवाब पत्थर से देने वाले ये नौजवान, इनके जज्बों को हम सलाम पेश करते हैं।
ہم آپ کو نا یہ ہمارا ایڈم ایریا بیسیکلی تو آپ کو تھوڑا فارورڈ ایریا کی طرف لے کے جاتے ہیں اور دشمن کے قریب تھوڑا سا وہاں پہ پہنچتے ہیں اور وہاں کی روٹین آپ کو دکھاتے ہیں. اچھا یہ جوان گیم کو کھیل رہے ہیں ان سے ہاں یہ لوڈو کھیل رہے ہیں, یہ تھوڑا فری ٹائم میں. السلام علیکم, عید مبارک. خیر مبارک سر آپ کیا حال ہے آپ کو. کا؟ بہت اچھے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, خیر مبارک. یہ بتائیں کہ یہ عید والے دن ہی کھیلتے ہیں یا روٹین میں کھیلتے ہیں؟ نہیں روٹین میں جب ہمیں کوئی ریسٹ ٹائم ہوتا ہے اویل ہوتے ہیں تو تھوڑا ٹائم پاس کرنے کے لیے کھیل لیتے ہیں. جی تو کہاں سے ہیں آپ؟ میں ڈسٹرکٹ راولپنڈی سے ہوں. جی جی تو عید پہ بات ہوئی ہے گھر والوں سے؟ جی سے بات ہوئی ہے سر. کیا فیلنگز ہیں اس پوسٹ پہ بیٹھ کے آپ عید منا رہے ہیں؟ بس سر ابھی تو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. ہم وطن کے لیے جو ہے نا ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. جی سر. تو گھر والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ گھر والوں کو ہم یہی پیغام دیں گے کہ آپ خوشی سے عید منائیں. بچوں کو بھی خاص کر کے کہیں گے کہ آپ اچھے طریقے سے عید منائیں. ہم ادھر بہت خوش ہیں, بہت اچھا ٹائم گزر رہا ہے. تو افضال آپ کہاں سے؟ میں ڈسٹرکٹ نیلم سے. آپ کی عید کیسے گزر رہی ہے؟ یاد آ رہی ہے گھر کی؟ الحمدللہ سر, شکر اللہ کا, زبردست گزری. جی کیا پیغام دیں گے گھر والوں کو؟ گھر والوں کو یہی پیغام دیں گے کہ بہت خوش ہوں یہاں پہ انشاءاللہ. بہت اچھا ٹائم گزر رہا ہے, بہت اچھے ٹیم لوگ ہیں, اچھا وقت گزر رہا ہے. تو کیا کھایا پیا ہے؟ مٹن کڑھائی تھی, روسٹ تھا, بریانی تھی, کسٹرڈ تھا. جب فائرنگ ہوتی ہے دشمن کی طرف سے تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ سر کچھ نہیں, بس اللہ اکبر کا نعرہ ہوتا ہے اور میدان میں ہوتے ہیں, کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا. مسلمانوں کا ایک جیسا. ایک ہی جذبات ہے سر. آپ کیا کہیں گے, آپ کہاں سے ہیں؟ میں ملتان سے ہوں سر. ملتان سے. جی جی ملتان کی گرمی اور ان پہاڑوں پہ جی انشاءاللہ اپنے وطن کی خاطر جو ہم ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں, انشاءاللہ اپنے فرض کو ہم مد نظر رکھ کر یہاں گھر سے دور عید کا دن ہے سر. بہت خوش ہیں, پھر بھی ہم اتنے دور ہو کر پھر بھی یہاں بہت خوش ہیں. دشمن کو کیا پیغام دیں گے؟ ہمارے حوصلے بہت بلند ہیں اور انشاءاللہ وہ اگر 1 انچ آئیں گے تو ہم 5 قدم ان کی طرف جائیں گے. ہم ان کو جو بھی ہے وہ انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیں گے. جی ابھی ہم خطرناک زون کی طرف جا رہے ہیں. ہاں بالکل, ابھی ہم تھوڑا سا لائن آف کنٹرول کے قریب جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں سے جانے سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اپنے سیفٹی گیجٹس جو ہیں ہمارے پاس, بلٹ پروف جیکٹ اور ہیلمٹ پہن لیں. اچھا خطرہ زیادہ ہے. تھوڑا سا وہ ہے کہ ایکسپوز ایریا ہے ٹھیک ہے. اینیمی کا, تو سیفٹی از بیٹر. بالکل ٹھیک آ جائیں, لے آئیں جی. یہ بازو اس کے اندر سے 6 سے 8 kg کا وزن ہے. ہیلمٹ بھی بالکل تاکہ سر محفوظ رہے. بالکل صحیح ہے. یہ ہماری لنک کرال ہے ود ان پوسٹ, ٹھیک. اور لائن آف کنٹرول کے اوپر موسٹلی جو ہماری لوکیشنز ہوتی ہیں وہ اسی طرح کی کرال کے ساتھ لنک ہوتی ہیں, اور جس کے اندر مختلف جگہ پہ ہم نے فائرنگ بیس بھی بنائے ہوتے ہیں. جیسے ایک جوان کھڑا ہے یہاں پہ اپنے ویپن لگا کے, اچھا اور جو ود ان پوسٹ گیپس ہے ان کو کور کر رہا ہے. اچھا اچھا. اور یہ سیف کیموفلیج کنسیلمنٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں, اور ہماری جو موومنٹ ہے وہ اینیمی سے چھپی رہتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. عید مبارک. خیر مبارک. آپ کہاں سے؟ میں گجرات سے ہوں. گجرات سے. تو کیسا لگ رہا ہے یہاں عید منا؟ سر الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. اپنے ملک کے لیے محافظ کھڑے ہیں سر ادھر. تو یہ پہلی عید ہے یا پہلے بھی ادھر؟ پہلے بھی کافی ساری عیدیں ہماری ادھر گزری ہیں, لیکن کبھی کبھار گھر بھی چلے جاتے ہیں, چھٹی مل جاتی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو اپنوں کو کیا پیغام دیں گے؟ اپنوں کو یہی پیغام دیں گے کہ اپنی خوشیاں ہمارے ساتھ بھی بانٹیں, اور سب خوش رہا کریں, اور نماز پڑھا کریں, اور اپنا خیال رکھا کریں. ٹھیک ہے. اور پاکستان بھر کے لوگوں کو آپ کا میسج کیا ہوگا جو لوگ آپ لوگوں کی وجہ سے امن کی نیند سوتے ہیں؟ جی الحمدللہ سر, میں یہی چاہتا ہوں کہ سارے لوگ اپنوں کا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, اور اچھی طرح سے اپنی عید کو انجوائے کریں. اچھی طرح عید کو انجوائے کریں. یہ میسج ہے اس جوان کی طرف سے پورے پاکستان کے لیے, پوری پاکستانی قوم کے لیے. خدا را اپنی فوج کے خلاف اس طرح کے پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کے کل کو محفوظ بنانے کے لیے یہ لائن آف کنٹرول پہ پہرا دے رہے ہیں. یہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دشمن کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم اپنی پاک سرزمین پر آپ کے ناپاک قدم کبھی بھی یہاں رکھنے نہیں دیں گے. یہ دنیا کو میسج دیتے ہیں کہ ہم پرامن فوج ہیں,
लेकिन भारतीय जो जारियत है उसका मुकाबला भरपूर तरीके से करेंगे। अभी हम आगे फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी पेट्रोल पार्टी आ रही है अच्छा और ये जो पोस्ट के दरमियान बड़े गैप्स हैं उनको कवर करने के लिए ये पेट्रोल कमांडर है हवलदार मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, आपको भी मुबारक सर। आप कहाँ से? मैं ज़िला करक का रहने वाला हूँ, KP का सर। अच्छा, सर तो कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सर। कैसा लग रहा है? आप सब यहाँ फैमिली की तरह हैं? हम बहुत खुश हैं, यहाँ पे सब फैमिली रहते हैं, क्योंकि फैमिली तो हमारे पीछे होते हैं, लेकिन इधर भी हम रहते हैं, फैमिली से कम नहीं होते सर। घर में बात हुई है? घर में बात होती रहती है सर। ठीक है, तो कोई कमी महसूस करते हैं कि काश मैं भी आज घर होता? कमी तो ज़ाहिर महसूस करते हैं क्योंकि हमारे बच्चे होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी भी हमें ये होती है कि हम वतन के खातिर यहाँ पे खड़े होते हैं, और सबसे पहले हमें वतन के मिट्टी का अजीज़ है, उसके बाद हमें ईद है और घर है उसके बाद। लेकिन जब ईद पे छुट्टी नहीं मिलती तो परेशान होते हैं या परेशान नहीं होते? असल परेशानी वाली बात तो होती है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि हम इस तरह माहौल जो हमारे मेला होता है उसमें हम मिले जुले होते हैं, हम यहाँ पे घर का सिस्टम होता है। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? बिलाल, बिलाल। आप कहाँ से हैं? फैसलाबाद। आप मैसेज क्या देंगे पूरे पाकिस्तान भर के लोगों को? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पाक फौज जिस तरह अभी इधर अपने मुल्क के लिए हम इधर खड़े हैं, तो लिहाजा यही मैसेज मेरा है कि हम पाकिस्तानी अवाम भी इस तरह हमारा साथ देंगे, पाक फौज के खिलाफ कोई इस तरह की बातें ना करेंगे जिस तरह ये कर रहे हैं आजकल। जो फौज पूरे पाकिस्तान की है उतनी फौज कश्मीर के अंदर उन्होंने रिप्लाई की हुई है, इसी तरह ये खौफ है उनका या क्या है? असल में मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊं कि जिस तरह हम यहाँ पे अपने मुल्क की सरहद के ऊपर बैठे हिफाजत कर रहे हैं, सेम इसी तरह वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। और आप यहाँ से बैलेंस ऑफ पावर का देख लें कि जितनी हमारी टोटल फौज है जो पूरे पाकिस्तान को कवर कर रही है, इंक्लूडिंग अफगान बॉर्डर और सब जगह के ऊपर, तो उतनी उन्होंने सिर्फ कश्मीर के ऊपर, कश्मीर के अंदर रखी हुई है। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, इतने साल गुजरने के बावजूद भी वो 1 इंच भी हमसे नहीं ले सके। मैंने आर्मी के अंदर रहते हुए, उस ड्यूटी करते हुए मैंने ये चीज़ देखी है कि मैं जब नॉर्मल ड्रेस में होता हूँ तो मैं इतनी अपने अंदर एनर्जी फील नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्या बात है, जब मैं ये यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ और जब मैं इस तरह तैयार हो जाता हूँ, और मुझे समझ नहीं आती आज तक ये बात कि जब मैं ये पहन लेता हूँ तो मेरे अंदर एक ऐसी ताकत अल्लाह की तरफ से आ जाती है कि मुझे कोई वीकनेस और या कोई डर या कोई खौफ मेरे अंदर से जैसे निकल जाता है। जब मैं ये यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ, इसको हम कफन भी कहते हैं, और कफन इस वजह से कहते हैं कि अगर इस यूनिफॉर्म को पहने हुए हम शहादत की मंजिल को पहुँचते हैं, तो क्योंकि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, जिस हालत में वो शहीद होता है उसी हालत में उसे दफनाया जाता है, तो इस वजह से हमारा कफन भी है। तो जब हम इसको पहन लेते हैं तो हमारे अंदर से न सिर्फ डर खौफ ख़त्म हो जाता है, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक ताकत भी हमारे अंदर आ जाती है, जो हमारी एक नॉर्मल इंसान के होने की ताकत से 4-5 गुना 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तरफ देखें तो यहाँ जज्बों में इजाफा हो रहा है जी, और उस तरफ देखें लाइन ऑफ कंट्रोल के तो वहाँ तादाद में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह देखें, जब आप तादाद में इजाफा उस तरफ उन्होंने किया हुआ है, वो उन्होंने अपने इस वजह से कि वहाँ पे उनको जो लोकल्स हैं उनके, वो भी उनसे मतलब उनसे खुश नहीं है, और वो भी उनको अच्छा नहीं समझते। और यहाँ पे जो हमारी मेन पार्स है, जैसे आते हुए मैंने आपसे बात कर रहा था कि जैसे आपने सिविल आबादी को भी देखा, तो जिस तरह हम यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, इसी तरह वो घरों के अंदर रहते हुए भी हमारे साथ बिल्कुल शाना बशाना कदम ब कदम वो हमारा साथ देते हैं, और जो अददी डिफरेंस है उसको वो कवर करते हैं। और वो इस तरह करते हैं कि जिस तरह यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, इसी तरह वहाँ पे VDCs हैं, विलेज डिफेंस कमेटीज़ हैं, और वो भी इसी तरह इसका दफा कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि हमारे जवानों में खालिद बिन वलीद जैसा जज्बा है? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। मैं छोटे होते कहानियाँ पढ़ता था उनकी बहादुरी की, जो हमारे पुराने हीरोज़ गुजरे हैं, जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद, सलाहुद्दीन अयूबी और उनकी तारिक बिन ज़ियाद, बर्नदी बोर्ड्स वाला, और वो सारी चीज़ें पढ़ता था, तो मैं सोचता था कि लोग इतने बहादुर भी हो सकते हैं। लेकिन जब मैं इस प्रोफेशन के अंदर आया, जब मैंने सीज़ फायर के अंदर अपने जवानों को मुख्तलिफ फायर के अंदर जाते हुए देखा, और उनको मैंने मुश्किल जगहों पर आर्डर दिया, तो उनके कभी चेहरे पे ऐसे शिकन भी नहीं आई। तो मुझे वाकई उन बातों पे और उन किस्सों पे, उन कहानियों पे यकीन आना शुरू हुआ कि अगर 2022 का जवान
2022 के मुसलमान के अंदर इतना जज्बा और उसको अपनी मौत का कोई डर नहीं है, अपनी ज़िंदगी जाने का कोई डर नहीं है और शहादत की इतनी तमन्ना और आरजू है, तो आज से इतने 100 साल पहले वाकई वो लोग हमारे हीरोज़। लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ जो पाक फ़ौज है वो प्यार मोहब्बत की निशानी है। लोग अपनी फ़ौज के साथ प्यार करते हैं, लोग यहाँ के अपनी फ़ौजी जवानों को हाथ चूमते हैं। और उस तरफ देखें तो मकबूजा कश्मीर में वो फ़ौज दहशत और वहशत की अलामत बन चुकी है। इसी तरह बिल्कुल यहाँ पे हम जो अपने कश्मीर के अंदर इतने साल हमें सर्व करते हुए हो गए हैं, कभी हमें इस तरह की परेशानी का मौका नहीं मिला और हमारे आर्मी के अंदर बेशुमार कश्मीर के लोग सर्व भी कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे अपोजिट साइड पे टोटली डिफरेंट सेटअप है। वहाँ पे उनकी 99.9% आर्मी जो है ना वो वहाँ से पीछे से आई हुई है और लोकल लोग कम ही आर्मी के अंदर शमूलियत इख्तियार करते हैं और उनको बिल्कुल लोकल सपोर्ट हासिल नहीं है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती ऑक्युपाइड फोर्सेस हैं और उन्होंने वहाँ पे ऑक्यूपेशन की हुई है। इसी वजह से हम उसको इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर भी कहते हैं। तो ये और उसमें हमें ये सबसे बड़ा फ़र्क है। पाक फ़ौज के हवाले से कुछ लोग बातें कर रहे हैं, खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है उसका हिस्सा बन रहे हैं। आप क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं जब आप तक ये बात पहुंचती है कि लोग पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से बात करते हैं? अच्छा सर, इसमें मैंने आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर करूं कि अभी पहला टाइम था कि ख़तों का दौर था, ख़त आना ख़त जाना तब खबर पहुंचती थी, और अभी सोशल मीडिया का दौर है। अभी अवेयरनेस लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो एक चीज़ कहीं पे भी पाकिस्तान के हिस्से में होती है वो मुल्क के तमाम हिस्सों में ट्रैवल कर जाती है और जो भी वो वाक़यात होते हैं उसका असर ज़ाहिर बात है हम एक फ़ौज भी माशरे का हिस्सा होती है उसके ऊपर भी पड़ते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो अगर इस तरह का नेगेटिव चीज़ें होंगी तो ज़ाहिर बात है उसका असर भी, अवेयरनेस इतनी ज़्यादा लोगों में, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना स्पीडी है कि वो चीज़ें जल्दी ट्रैवल करती हैं और उसका असर भी इवन जवानों पे या आर्मी के अंदर भी उसका ज़रूर आता है। आप समझते नहीं हैं कि इन लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल का विज़िट करवाना चाहिए ताकि देखें कि हमारे जवान किस तरीके से इस मुल्क की हिफाजत पे मामूल हैं? बिल्कुल इसी तरह के जो हमारी इस मेन लीड लोग हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं और टॉप ब्रास ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो इस मनसूबाबंदी में होते हैं उनको भी इन डायरियों को ज़रूर विज़िट करना चाहिए। लोगों के साथ यहाँ पे आके साथ जवानों के साथ बैठना चाहिए, उनके जिस आप गपशप लगा रहे थे थोड़ा सा आपके माइंड काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, तो वो भी आके बैठें, जवानों से गपशप लगाएं कि कौन लोग हैं जो ज़ीरो पॉइंट पे बैठे हुए और उनके क्या ख़यालात तासरात हैं। ये अभी आप देखें बिल्कुल फॉरवर्ड बंकर के ऊपर मैं आपको लेके आ रहा हूँ, जो एक फाइटिंग बंकर है और आप ये देखें कि किस तरह ये ग्राउंड के साथ बिल्कुल मर्ज हुए हुए और बिल्कुल आम ज़मीन में और इसमें कोई फ़र्क महसूस नहीं होता, पता नहीं चल रहा। तो आए अंदर चलते हैं, जवानों से मिलते हैं और ये बिल्कुल फॉरवर्ड लाइन के ऊपर, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के एरिया जस्ट 200 मीटर्स के ऊपर आगे से लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ से गुजर रही है। बिल्कुल 150 से 200 मीटर के आगे इस नाले के अंदर से लाइन ऑफ कंट्रोल गुजर रही है और ये बिल्कुल हमारा फॉरवर्ड बंकर है। चलिए अंदर चलते हैं। खैर मुबारक। आप कहाँ से हैं? मैं फैसलाबाद से। कैसी गुजर रही है? ये अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी लग रही है। ईद पे आप ड्यूटी पे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं कि घर ना जाने का काम है? नहीं, अल्लाह का बहुत शुक्र है, इतनी ज़्यादा खुशी है कि इधर सब हम भाई दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ ईद हंसी खुशी गुजार रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। ज़ाहिर बात है घर की याद भी तो आती है कि तो अभी हम अगर घर को लेकर देखेंगे तो हमारे जो इधर ड्यूटी हम नहीं कर सकते, हम तो ज़ाहिर बात है मुल्क के लिए भर्ती हुई है, जो करना है जैसे मुल्क के लिए करना है इंशाल्लाह। अपनी खुशियाँ अपने मुल्क के लिए कुर्बान कर रहे हैं इंशाल्लाह। आप किस जज्बे के तहत फ़ौज में आए थे? जी मैंने अल्लाह का शुक्र है, ये जब मैंने देखा ना कि मेरे वाला साहब एक फ़ौजी रिटायर हैं, वाला साहब ने कहा कि बेटा और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने फ़ौज में जाना और आपने जो भी करना है मुल्क और कौम के लिए करना है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी के नौजवानों से मुलाकात का जो सिलसिला है, गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी है। अभी एक सनसनीखेज मैच वॉलीबॉल का वो जारी है। डोल की थाप पे इन जवानों का जो लहू है वो गरमाया जा रहा है और खिलाड़ियों को दाद देने के लिए फौजी जवान भी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और जब भी मैच अच्छा खेला जाता है एक टीम की जानब से तो तालियों की गूंज में इनको दाद दी जाती है। यहाँ टीम कैप्टन है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का करम सर, ठीक है। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको ईद मुबारक। कैसी गुजर रही है? ज़बरदस्त एंजॉय कर रहे हैं बस। आपको छुट्टी नहीं मिली और आप जो गुस्सा है वो
इस बाल पे निकाल रहे हैं? नहीं, बस वो है एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, साथ साथ चलो फिर कोई होता है हमारे साथ के साथी भी जाते हैं, बाकी चलो यहाँ पे भी रहना पड़ता है, इसलिए तो हम यहीं पे एंटरटेनमेंट वगैरह कर रहे हैं। जो दूसरी तरफ टीम है इनसे भी बातचीत करेंगे, इनसे पूछेंगे, इनके जज्बात जानेंगे कि ईद पे ये ग्राउंड में मौजूद हैं, ईद पे ये यहाँ अपनी यूनिट में मौजूद हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद आसिफ। आसफ, आप किधर के हैं? जी मैं ज़िला बिम्बर आज़ाद कश्मीर। क्या मैसेज देंगे आप? अगर देखें तो पाकिस्तान भर से, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर भर से यहाँ सारे आप इकट्ठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र ये है कि हम ईद वाले दिन ये देख सकते हैं कि हम ईद वाले दिन अपना जो ईद का टाइम है ये हम ग्राउंड के अंदर गुजार रहे हैं, और ये हमारे पीछे जो जवान खड़े हैं ये जवान भी खुश हैं इस बात के ऊपर। बिल्कुल सही। और इन जज्बों के साथ हिंदुस्तानी जो फ़ौज है वो कैसे लड़ सकती है? इन जज्बों का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं है। अब बड़ी तादाद में हम देख सकते हैं कि जो नौजवान हैं पाक फ़ौज के, ये अजीम नौजवान जो हमारा सरमाया हैं और यहाँ ये मौजूद हैं इन खिलाड़ियों को दाद देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खुरम शिदात। खुरम, आप किधर से? मैं ज़िला जलम से। क्या कहते हैं आप इन जज्बों के हवाले से? क्या कहते हैं कि जो पाकिस्तान आर्मी का ये जज्बा है? जज्बों के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हमारे जिस्म में जब तक जान है, खून का एक आखिरी कतरा भी है, हम इंशाल्लाह इस मुल्क की खातिर और मुल्क को बचाने के लिए, दिफा करने के लिए हम इंशाल्लाह भरपूर जो लड़ते रहेंगे। ईद पे छुट्टी नहीं मिली? नहीं सर, कोई मसला नहीं सर, क्योंकि हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल ये ड्यूटी है सर कि हम अपने जो ड्यूटी है सर वो सर अंजाम दें सर। तो इसका कोई इशू नहीं है सर, छुट्टी मिली या नहीं मिली, हम फिर नेक्स्ट बाद में चले जाएंगे सर। ठीक है, बाद में चले जाएंगे, लेकिन अभी मैसेज क्या देंगे घर वालों को? सर घर वालों को यही देंगे कि हम जो है ना अपनों से दूर हैं, लेकिन ये है कि दिल हमारे करीब हैं सर, तो हम जो है इंशाल्लाह वी विल डिफेंड अवर मदरलैंड। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन समी साहब, क्या हाल है आपका? फ़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत हैं? आप किस एरिया से हैं? मैं बेसिकली कोयटा से हूँ। ये अभी हम चलेंगे, ये सोल्जर रिक्रिएशन रूम है जहाँ सोल्जर्स सब अपने फारिग टाइम में जिधर गेम खेलते हैं और बाकी फर्दर टीवी वगैरह देखते हैं और न्यूज़ वगैरह देखते हैं। यहाँ तो बड़ा माहौल है जी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो बाकी सारे इस टाइम अपने सेकंड टाइम पे फर्दर टीवी वगैरह देखते हैं और अपने न्यूज़ वगैरह इस तरह खेलते हैं और सेकंड टाइम में गेम वगैरह खेलते रहते हैं। हमसे भी बात करते हैं, आपकी ईद कैसे गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है, घर जैसा माहौल है, यही तो फ़ौज की एक खूबसूरती है। यहाँ बड़ा खूबसूरत माहौल है और नौजवान कोई गेम्स खेल रहे हैं, कोई टीवी देख रहे हैं, और एक और नौजवान मेरे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम शाकिर है। आप तो बड़े कम उम्र लगते हैं। जी सर, मेरी पहली ईद है। पहली ईद? जी पहली ईद है। मैं माशाल्लाह बहुत खुश हूँ कि मैं अपने इन दोस्तों के साथ ईद मना रहा हूँ और घर से दूर हूँ। पहली ईद है। आपकी पहली ईद बाहर गुजर रही है, याद तो सताती होगी? नहीं सर, घर वालों की याद तो आती है, लेकिन ये भी काम ज़रूरी है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पाक आर्मी का हिस्सा बनूँ और माशाल्लाह घर में यही मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे खुश हूँ और आप भी खुशी से ईद मनाएं। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। कब शादी हुई है? सर पिछले मंथ की 22 तारीख को हुई है। अच्छा, छुट्टी नहीं मिली? छुट्टी मिली है सर। अच्छा जी सर, काफ़ी छुट्टी काट के आया हूँ मैं। जी सर, ईद इधर ही गुजर रही है? तो ईद भी ऐसे ही, ये भी अपना घर ही है सर। बड़ा अच्छा माहौल है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे देखो ना, फैमिली है हमारी, जिस तरह फैमिली की तरह हम लोग रह रहे हैं माशाल्लाह, लूडो खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा माहौल है सर यहाँ पे। बड़ी कम उम्र है और आप फौज में आ गए? जी, बस फौज में आने का जज्बा था तो टेस्ट दे दिया, भर्ती हो गया। क्या जज्बा था, क्या देख के आए? मुल्क की खातिर लड़ने का जज्बा था। जो हमारे बड़े भी हैं, गांव में बहुत शहदा भी हैं, तो उनकी वजह से मैंने भी कहा कि मैं भी आर्मी में जाना चाहता हूं, तो अल्लाह के फजल करम से आ गया, फौज में भर्ती हो गया। नौजवान यहाँ इंजॉय भी करते हैं, अपनी ईद भी मनाते हैं, और अगर देखें तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों से, मुख्तलिफ़ ज़बान बोलने वाले और मुख्तलिफ़ शहरों से यहाँ जवान मुझे नज़र आते हैं, और ये वो मिली यकजहती का पैगाम देते हैं। ये पाकिस्तान के उन तमाम सियासतदानों के लिए, पाकिस्तान की पूरी काम के लिए ये मैसेज है कि हम यकजा होंगे तो हम मजबूत होंगे, और ये यकजहती का पैगाम पूरे पाकिस्तान के लिए। जी नाज़रीन, जवान अपने अपने तरीके से ईद की जो खुशियाँ हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और यहाँ अगर देखें तो ढोल भी नज़र आ रहा है, कोई गुलकार भी नज़र आते हैं, बड़ी बड़ी मूँछें और बड़े बड़े बाल वाला एक नौजवान है। इनसे बात भी करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये ढोल वाला क्या सीज़न है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक जनाब, आपको भी ईद मुबारक। बड़ा माहौल बनाया हुआ है। बस ये ईद का दिन है आज। ये इतनी बड़ी मूछें, बाल, ये तो फौज में अलाउ नहीं है। ये मेरा शौक है सर, सिविल से शौक था मेरा, और जब मैं आर्मी में भर्ती हुआ तो मेरा ये शौक पूरा हो गया। जी सर, घोड़ा और मूछ रखनी सबसे मुश्किल है। परमिशन? जी सर, मैंने परमिशन ली है। हिफाजत कैसे करती है? हिफाजत इनकी बहुत मुश्किल है। जी सर। ठीक है, तो ये ढोल बजा के दिखाएं। जी नाज़रीन, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम मौजूद हैं जवानों के साथ, और इंडियन पोस्टों के सामने ये जवान ईद की खुशियां मना रहे हैं और पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। इनसे बातचीत भी करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इनकी ईद कैसे गुजरी है और ये क्या फील कर रहे हैं अपनों से दूर रह के। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। इनकी एक खास बात आपको बताऊं कि अभी न्यूली मैरिड है, ठीक है, और जस्ट अभी 2-3 मंथ्स हुए हैं। अच्छा। और इनकी फर्स्ट ईद आफ्टर मैरिज, और ही स्पेंडिंग हिज ईद विद हिज ही प्रेफर्ड हिज जवान्स। क्या कहते हैं कि शादी के बाद आपकी पहली ईद है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जवानों के साथ ईद मनाने का मौका मिला है, तो वो इसी तरह ही है। जैसे हमारा मानना तो ये है कि फ़ौज हमारा दूसरा घर है, तो ईद हमारी चाहे उस घर में हो चाहे इस घर में हो तो हमारे लिए बराबर है। खुशी के जो लम्हात हैं आपने कुर्बान कर दिए इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। देखें, हम तो सबसे पहले ख़ुद को ये समझते कि हमारे ऊपर अल्लाह का बड़ा खसूसी करम है, हम एक चोज़न लॉट है। ठीक है, देखें दुनिया में कितने और भी हैं जो मुख्तलिफ प्रोफेशन है, लेकिन अल्लाह ने हमें इस मुल्क के दिफा करने के लिए हमें चुना है, तो ये हमारे लिए एजाज़ की बात है। और हम इस बड़ी खुशी के साथ जो है मुल्क का दिफा करने के लिए लगे हुए हैं। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारी एक नहीं कई ईदें फ़ौज में आ चुकी हैं, और घर से ज़्यादा जो खुशी हमें मिलती है ये फ़ौज के अंदर मिलती है। उसकी वजूहात ये कि ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के मुख्तलिफ़ सूबों के बंदे यहाँ पर आए होते हैं, और हम लोग इधर खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और हम अपने घर वालों के दुख सुख में भी उनको शरीक रखते हैं, और फ़ौज में रहते हुए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। पहल आप करते हैं कि नहीं? पहल वही करते हैं, जब वो करते हैं तो फिर जहाँ तक हमारी होती है तो हम उधर तक जाते हैं। अच्छा, तो फिर खौफ के बादल उधर मंडलाना शुरू हो जी, वो फिर बराबर ही होता है, जिस तरह वो करते हैं उस तरह उनको भरपूर जवाब मिलता है। मकबूजा कश्मीर के लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? हम मकबूजा कश्मीर के लोगों को ये मैसेज देंगे कि हमारी तमाम हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, और हम उनके जज्बे को भी सलाम पेश करते हैं। जिस तरह वो दुश्मन का दिन रात जो दुश्मन ने उनके ऊपर मुहासरा किया हुआ है, जो उनके ऊपर वो जुल्म सितम ढा रहे हैं, हम उसको मजम्मत भी करते हैं, और जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं हम उन्हें फुली सपोर्ट करते हैं और उन्हें हौसला देते हैं कि हम उनके साथ हैं। अपनों से दूर ये पहली ईद है या पहले भी? नहीं, मेरी 23 साल नौकरी है, ये मेरी 46वीं ईद है, तो मेरी ज़्यादातर जो है वो फ़ौज के अंदर ही गुजरी है। दीन, आप किधर से? मैं गिलगित बल्तिस्तान का रहने वाला, ज़िला गजर, तहसील इश्कोमा। जी, फिर तो आपको बहुत याद आ रही होगी अपनों की। अपनों की याद तो खैर आती है, लेकिन उनसे भी पहले यही जगह है, जो वर्दियाँ हमने पहनी है, जो फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, सबसे पहले तो यही है। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ अगर देखें तो वो फौजी तो छुट्टी ना मिले तो रहना शुरू कर देते हैं, बताया जाता है। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, उनका कुछ और ही होगा, तो इसलिए हमारे और उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग हमें क्या सुनाएंगे जी आज? मैं आपको सॉन्ग सुनाता हूँ, तो हम सब साथी घाटे बैठे हुए हैं। हो वर्दी सोनी पाले बदुक मुंडे लाले, वर्दी सोनी पाले बदुक मुंडे लाले,
डिप्टी देवा दिन रात की है डर दियो कात दाल रोटी जाके होटल खा ले वर्दी सोने पाले बदूक मुंडे लाले डिप्टी देवा दिन रात की है दुश्मन दियो कात दाल रोटी जाके लंगर तो खा ले वर्दी सोनी पाले बदूक मुंडे चाले नहीं आया कोठे चढ़ चढ़ तक गया सांबल नहीं आया कोठे चढ़ चढ़ तक गया ईद ते नहीं आया ऊंची टकी घर सामने वो ऊंची टकी घर सामने के निकल तरा साहब निकल तरा वे सांवल नहीं आया कोठे चढ़ चढ़ तक आवे सांवल नहीं आया ऊंची टकी घर सामने वे ऊंची टकी घर सामने वे जी सर, आपके साथ तो बहुत मज़ा आया और जो मोराल मैं देख रहा हूँ बहुत बुलंद मोराल है। देखें, यकीन करें, आप लोग आए हैं, आपके आने की वजह से हमारी जो खुशियाँ हैं ना वो दुबाला हो गई ईद की। और एक और चीज़ मैं आपको इसमें ज़रूर ऐड करूं कि हमें अचानक आपके आने का पता चला और जो भी आपने यहाँ पे एक्टिविटी की, किसी भी किस्म की कोई तैयारी नहीं की गई थी, जवानों के पास आप डायरेक्ट गए हैं, जो उनसे बातचीत आपने की है और वो बिल्कुल एक डायरेक्ट, बिल्कुल एक नेचुरल और साफ़ बातचीत हुई है। और इस आखिर में मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इतने मुश्किल रस्तों से चल के और एक मुश्किल जगह पे हमारे पास आए, मेरे और मेरे जवानों की खुशियों को आपने दुबाला किया। बिकॉज ये हमारी भी ये पहली ईद है और इतनी खुशी वाली ये ईद है कि ये यादगार रहेगी आप लोगों के साथ। आप लोग हमारा फ़ख्र हैं, आप मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले हैं और आप पे पूरी कौम फ़ख्र करती है। इसी तरह बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और देखें, आप जब आए थे तो धूप थी और आपके होते हुए यहाँ पे बारिश हुई और फिर अभी दोबारा बारिश होगी और इतना सुहाना मौसम हो गया। और बिल्कुल आम जहाँ पे हम जो लोग बैठे होते हैं, ये यकीनन हमारे वालिदैन, हमारे घर वाले, हमारे आवाम और आप सब लोगों की दुआओं का नतीजा होती है कि हम यहाँ पे बिल्कुल बेखौफ व ख़तर अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं। कैसे ये आप कुछ जवानों से कहना चाह रहे थे? बस आखिर में इख्तामी तौर पे हमारा एक उसूल होता है कि जब भी हमारी आर्मी के अंदर किसी भी इवेंट का कोई हम इख्तिताम करते हैं तो आखिर में एक दो बातचीत की जाती है और कौमी नारा बुलंद किया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि आज की जो तकरीब है ना उसका इख्तिताम होता है यहाँ तक। ठीक है, तो मैं एक दो बस जवानों से बातें करूँगा आपके सामने बिल्कुल अभी। तो आप लोग ये बताएं जी कि आप लोग यहाँ पे ईद गुजार रहे हैं तो आप लोग परेशान तो नहीं है? और आपका जज्बा कैसा है? तो अभी आपके जज्बे का जो इजहार है ना वो कौमी नारे के साथ होगा और नारे की आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि ये वादी और ये पहाड़ और इसकी आवाज़ दुश्मन तक जानी चाहिए ताकि उसको पता चले कि यहाँ पे जिंदा दिल जवान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और वो कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले कम से कम 100 दफ़ा सोचे। ठीक है?